और अब खबरों का रुख करेंगे। धार से बड़ी खबर मिल रही है। धार में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत हुई है। परिजनों का डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप है। अस्पताल ने बताया कि बीमारी स्वाभाविक मौत के चलते हुई है। बीमारी फिर स्वाभाविक मौत, ये समझ से परे है। सिविल सर्जन का ये कहना है कि इसमें से एक बच्चे को निमोनिया था, 2 बच्चों का वजन बहुत कम था, यानी कुपोषण का ये मामला हो सकता है। सवाल ये है कि एक ही दिन, ये बड़ी गहन चिकित्सा इकाई कक्ष है जिसको आप आईसीयू, NICU के नाम से जानते हैं, बच्चे रखे जाते हैं इसमें, और एक साथ 4 बच्चों की मौत, ये दुखद संयोग कैसे बना? वहां पर आईसीयू में रखा था और बच्चे को दूध, वो बोल रहे हैं कि दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखना है, तो हमने 2-2 घंटे उनको घुमाया वहां पर, फिर भी वो उनने बहुत लापरवाही करी वहां पर। बाकी जब मदर को दूध पिलाने के लिए दिया था, उसके बाद उसको जब लिया था तो हो सकता है उसने डकार नहीं ली थी। जब डकार के साथ में दूध आ गया था तो वो एस्पिरेट कर दिया था, मतलब वो सांस की नली में चला गया था और उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अब तक किसी जिम्मेदार की तरफ से कोई जवाब मिला? जी ललित, इस पूरे मामले में हम रात से ही लगातार जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो है कोई भी अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि दबी जुबान में अभी अधिकारी जरूर ये जो बोल रहे हैं कि बोले ठीक है पूरे मामले की जांच करवा लेंगे, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण इन बच्चों की जो है मौत हुई है। जी ललित, क्या इसी तरह की हिस्ट्री, इसी तरह का इतिहास रहा है इस अस्पताल का, जिला अस्पताल का? जी ललित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिला अस्पताल जो है, धार का जिला अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल है और SNCU यूनिट जो इसमें बनी हुई है ये काफी अच्छी यूनिट है और यहाँ पर जो है चिकित्सा की उत्तम सुविधा है और जो है ये पूरी जो है यूनिट जो है यूनिसेफ के सहयोग से जो है यहाँ पर संचालित की जा रही है और यहाँ काफी बच्चे ठीक भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये जो है वो है। और दूसरा ये है कि यहाँ कई बच्चे जो ठीक हुए हों, लगातार 3-4-5 सालों से ये यूनिट जो है चल रही है और तो हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से ठीक भी होके गए हैं। जी रही, ये बात ठीक है, अस्पताल की व्यवस्था ही इसलिए कि लोग वहां से ठीक होकर जा सकें, बच्चे वहां से ठीक होकर जा सकें, लेकिन 4 मौतों का ये संयोग परेशान कर रहा है। एक साथ 4 की मौत, इसमें क्यों नहीं लापरवाही संभव है? नवीन? जी हाँ बिल्कुल ललित, एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत होना अपने आप में सवालिया निशान जो है वो हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर तो खड़ा कर ही रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 बच्चे जो हैं गंभीर रूप से बीमार थे और 4 बच्चों की मौत अलग अलग समय में हुई है, अलग अलग टाइमिंग में मौत हुई है, वो 4 के कारण भी अलग अलग है, तो ये केवल मात्र सहयोग कहा जा सकता है। हालांकि ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरे मामले में आखिर जो है 4 बच्चों की मौत कैसे हुई है और आखिरकार कैसे इन 4 बच्चों की मौत हो पाई है, और ये पूरा मामला जांच का विषय है, वो जांच के बाद ही पूरी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हुआ था। जी नवीन, एक बात और कि जो रिएक्शन आपने भेजा है, जो बाइट हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, उनका ये कहना है कि सामान्य भाषा में उसे दूध डालना बोलते हैं, पर बच्चे ने दूध बाहर फेंका और वो श्वास नली में चला गया। ये बड़ा सिली रीजन है जिसको कहना चाहिए बचकाना तथ्य है। जी बिल्कुल, ये एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि इस बारे में हमारे SNCU के डॉक्टरों से बात हुई है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है और दूध पिलाने के बाद में बच्चों को कंधे पे लेकर उसको डकार दिलाई जाती है, उसकी पीठ जो है वो थपथपाई जाती है, उसके बाद बच्चों को डकार आती है और तब जाके वो दूध जो है उसके पेट में जो है उतर पाता है। जाहिर तौर पर ये हर भारतीय परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ये बात जानते हैं कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को थपकी देनी है, उसके चलते कोई मौत जैसी स्थिति पहुंच जाए, ये बड़ा अचरज में डालता है। ये बच्चों को दूध पिलाया गया था उसकी माता के द्वारा और दूध पिला के और जो है वापस से यूनिट में जो है उसको भर्ती किया गया था, और लेकिन आधे घंटे बाद ही जो है उसकी जो है बच्चे की इसमें मौत हो जाती है और उसको उल्टी हुई और उल्टी से जो दूध पिया था बच्चों ने वो दूध जाकर उसके फेफड़ों में जाके जमा, तो इस कारण से जो है बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई और सांस की नली जो है उसकी जाम हो गई
और इस कारण से जो है बच्चे की मौत हुई है, ऐसा डॉक्टरों का बताना है। जी ललित। मैं आपको, आप लाइन पे बने रहिएगा। जेपीएस ठाकुर साहब, आप सिविल सर्जन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, ये जो मामला आया है, धार का मामला, 4 नवजात बच्चों की मौत, कोई ठोस वजह है इनकी? हाँ, इसमें एक जो बच्चा है उसके तो 800 ग्राम का था वो जी, और वो पोस्ट अबॉर्शन के बाद में तो या कहो प्री मैच्योर बच्चा था। जी जी, और प्रीमैच्योर डिलीवरी केवल थी वो। 800, हाँ, और केवल 800 ग्राम उसका था। तो वो ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन कर दिया था उनके परिवार वालों को, उनको कोई पहले से एक्सप्लेन कर रखा था। दूसरा था जो कंजेनिटल निमोनिया वाला था जी, और वो परिवार वालों को भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था, और जी। वो भी कितने दिन, लगभग दूसरे दिन सिविल एक्सपायर सर्जन साहब, हुआ। ये बड़े अचरज की बात है। आप कह रहे हैं कि मतलब आपने, ठीक है, बतौर डॉक्टर आप लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, बट सबको एक्सप्लेन यही करना पड़े कि जान नहीं बच सकती या जान खतरे में है, फिर अस्पताल किस काम का? आपको नहीं, अस्पताल क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एसएनसीयू में जो बच्चे आते हैं वो सीरियस बच्चे ही आते हैं, जाहिर तौर पर। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो 1 से 1.5 किलो के बच्चे भी करीब 80% बच्चे हमारे यहाँ सरवाइव करते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। इतना अच्छा कम से कम सर्वाइवल वजन रेट वाले होने बच्चे के भी बाद survive, हाँ। 4 बच्चों हाँ, की एक दिन में मौत, ये मैं यही तो आपको सवाल है केवल- सर। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो 80% बच्चे बच रहे हैं जो कम वजन वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जी। कम वजन वाले हैं। जी, बाकी तो हमारा सर्वाइवल और क्योर रेट हमारा 90%, 95 के फिर इन बच्चों की मौत? हाँ, तो देखो सीरियस बच्चे जो आते हैं और उसमें कई जो सिंस बर्थ एस्फिक्सिया था, जैसे तीसरा जो बच्चा था उसको सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया था, मतलब जो बच्चा देर से सोया था, ऑलरेडी उसको कुछ समय के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली थी, तो उसके ब्रेन पे भी असर हुआ था। तो ऑक्सीजन न मिलने की वजह? नहीं, वो तो बर्थ एस्फिक्सिया डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी के समय। ठीक, जैसे जी, बच्चा देर से रोता है ना, सांस नहीं ले पाता है बच्चा, सांस नहीं ले पाता है ना, देर से रोता है। तो परिजनों का कहना है लापरवाही। आपको लगता है कि कहीं नहीं, लापरवाही? अब आपको मैंने ये सब चीजें बताई है, तो आपको इसमें मेरे स्टाफ की या डॉक्टर्स की कहीं कोई गलती नहीं है। तीसरा जो चौथा केस था जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे पास आया था, उस बच्चे को हमने शाम को एडमिट किया था, और उसके बाद में वो सुबह बिल्कुल ठीक था, कंफर्टेबल था, इसलिए हमने उसकी फीडिंग शुरू करी थी जी। और उसके बाद में हमने उसकी माँ को दिया था कि हाँ इसको, माँ को नहीं, उसके अटेंडर को दिया था, क्योंकि सीजर से हुआ था बच्चा। माँ तो हॉस्पिटल में थी और बच्चे को दूध पिलाने के लिए, उस फीडिंग के लिए दिया था, तो वो उन्होंने चम्मच से दूध पिलाया था और उसको प्रॉपर डकार नहीं दिलवाई थी। जी, डकार नहीं दिलवाई गई। ये आपने बाइट में भी कहा। नहीं, सवाल मेरा ये सर कि आप इतने श्योर कैसे हैं कि डकार नहीं लिए, डकार नहीं लेने के कारण जैसे ही वो कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई आपके स्टाफ से? डकार लेने के कारण साथ में दूध भी निकला। ठाकुर साहब, आप दूध भी निकला कह रहे हैं कि आपके स्टाफ से कहीं कोई लापरवाही और गलती नहीं हुई। इस श्योरिटी की वजह क्या है? आपने क्या पड़ताल पूरी कर ली या आपने? बिल्कुल, मैं कल से मैंने सारे एक के रिपोर्टें देखी है, सारे जो हमारे केस शीट सारे बच्चों की मैंने देखी है, और मैं उसी आधार पे आपसे बात कर रहा हूँ। जी, आपने वो जो डॉक्टर्स थे, ड्यूटी डॉक्टर्स थे, नर्सें थी, उन सबसे भी बात कर ली? सबसे सारे। मैं अभी एसएनसी यूनिट में कल मैं रात में करीब 11:30-12 बजे तक यहीं रहा और एक शीट मैंने देखी, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। और उसमें वो एक्सीडेंटल एस्पिरेशन यदि हो जाता है, बच्चा एकदम डकार में सांस लेता है और यदि सांस की नली में चला जाता है, तो अपन पूरी कोशिश की यहाँ के डॉक्टर्स ने। चलिए, आप आश्वस्त हैं कि पूरी कोशिश की गई? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सिविल सर्जन ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनके हिसाब से कहीं कोई जो तमाम शीट्स हैं वो उन्होंने देखी है, बात की है, और उसके बाद वो पूरे भरोसे के साथ ये बात कर रहे हैं।
सवाल वही कि इस संयोग की वजह क्या है। खबर मंडला से मासूमों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कल शाम नर्मदा नदी में बच्चे डूब गए थे। सुबह 5 बजे से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन पर देरी का आरोप लगाया है। रेस्क्यू देरी से शुरू हुआ, लापरवाही बरती जा रही है और यही वजह है कि अब तक इन बच्चों का पता नहीं लग पाया है। कल शाम नर्मदा नदी में ये दोनों बच्चे डूब गए थे। रेस्क्यू शुरू किया गया, देर रात संभवतः रेस्क्यू बंद किया गया होगा। ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने की है देरी, रेस्क्यू में देरी की गई है, लापरवाही भी बरती गई है। बड़ी खबर मंडला से हम आपको बता रहे हैं। सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, पूरी जानकारी। जी, मैंने बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि कल ये घटना बीती शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जिसमें 2 बच्चे यहाँ पर भैंस चराने के लिए आए थे। पूरे नर्मदा नदी के जो जिलेरी घाट है वहाँ पर बच्चे भैंस चराने आए थे। उसी वक्त जब बच्चे यहाँ से लौट रहे थे तो उन्हें प्यास लगती है और बच्चे वो नर्मदा नदी किनारे पानी पीने आते हैं। उसी दौरान उनको बच्चों का पैर फिसल जाता है, जिसमें दोनों बच्चे यहाँ पर नर्मदा नदी में डूब जाते हैं। उस तेज बहाव के चलते बच्चे बह जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है ललित जी कि जो प्रशासन को यहाँ पे जो गाँव वाले हैं उन्होंने तुरंत इत्तला की थी कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो गई है। उसके बावजूद है जो प्रशासन काफी लेट पहुंचता है। यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है क्योंकि इस पूरे हादसे में करीब 2 से 3 घंटे बाद पहुंचती है और एक्शन लेती है। अगर पुलिस थोड़ी सी पहले देखी जाती तो बच्चों को आसानी से ढूंढा जा सकता था, लेकिन अभी भी करीब 24 घंटे होने को है, लेकिन अभी भी बच्चों का अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है, सुबह 5 बजे से रेस्क्यू चल रही है, लेकिन अभी भी बच्चों का कोई भी पता नहीं चला है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए थे। और यहां रुकेंगे एक